Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss quadratic equation exercise 4.2. ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 आपको गिवन है। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, आप ध्यान से देखें। इन्होंने कहा कि आपको दो नंबर बेसिकली फाइंड करना है जिनका बेसिकली सम क्या है, 27 है। तो जब भी ऐसा हो तो लेट सपोज मान लीजिए सपोज हमारे पास क्या है, x रुपीज़ है और दूसरे के पास मतलब आपके फादर के पास जो है 27 रुपीज़ है। आप दो भाई हैं, अब उनके दो बच्चे हैं और उनमें एक को क्या दे दिया गया, x रुपीज़ दे दिया गया। तो दूसरे को कितना देंगे, उस 27 में से x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से दूसरे बच्चे को इतना पैसा क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता है कि पहले बच्चे को कितना उन्होंने पैसा दिया और दूसरे बच्चे को कितना पैसा दिया। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हम एक क्या मान ली कि इन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन ने x रुपीज़ अपने एक बच्चे को दिया, तो दूसरे बच्चे को क्या करेंगे, 27 में से x। जब बेसिकली सम का केस होगा तो आप उसी तरीके से इनको आपस में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज सॉल्यूशन पार्ट में ध्यान से देखिएगा। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, दो नंबर्स आ गए, x एंड 27 माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका आपस में जो प्रोडक्ट है वो आपका 182 है। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80q। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनको आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। x इंटू जो है 27 माइनस x इज इक्वल टू जो है 182 आ जाएगा। अब इस तरीके से हमारे गिवन सिचुएशन को हमने क्या कर दिया, राइट डाउन कर लिया। अब इनको आपस में क्या करते हैं, वेरी सिंपल। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा था कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो x इंटू 27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27x आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू जो है आपके पास कितना आ गया, 182 आ गया। बोलिए सर इतना समझ में आप सभी को आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी हुई है उसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। तो साइन ये प्लस है राइट हैंड साइड पे, तो राइट लेफ्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस कितना आएगा, 182 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम इस अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, जी अभी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखते हैं, हायर पावर लिखते हैं, फिर इसके बाद उससे लो पावर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे लो पावर लिखते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आप माइनस एक्स स्क्वायर को प्रीवियस में लिखेंगे, माइनस लिख 27 के सामने साइन जो नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन ऑलवेज टिक करते हैं। 27x हो गया और माइनस 182 हो गई, इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है तो जाहिर सी बात इसको पॉजिटिव बनाने के लिए करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पर निगेटिव साइन आप लिख सकते हो, या कॉमन लेने पर। जब आप कॉमन लेते हो ऐसे भी सीख सकते हो, माइनस करो, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। इधर आपको माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, टेकिंग कॉमन नेगेटिव साइन, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 27x आ गया और माइनस 182 है तो प्लस 182 इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अभी नेगेटिव साइन अंदर जाके मतलब मूव कर जाएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब बात आती है कि सर जी ये 182 को अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड अब इसे फैक्टराइज करना, हमें वो टू नंबर्स ऑब्टेन करना है। तो क्या करेंगे, बेसिकली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ कंपेयर करें x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a बराबर आपके पास 1 आ गया, b बराबर आप देखेंगे x का कोफिशिएंट b है, वहाँ पे आपका कितना है, -27 है, और c बराबर जो आपके पास है वो 182 है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मिडिल स्प्लिट टर्म से ब्रेक करते हैं। तो हम क्या फर्स्ट क्या करते हैं, a इंटू से, जैसे प्रीवियस क्लास में आपको हमने बताया था कि पहले आप स्टैंडर्ड टर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर इस तरीके से a इंटू सी को इसका प्रोडक्ट करेंगे और b को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि आपका जो है a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर एज इट इज आ जाए। तो इस तरीके से a इंटू सी किया तो 1 इंटू कितना आ गया, 182, दैट मीन्स 182 आया। अब b को आपको ब्रेक करना है, -27 है। अब ये 182 ये ह्यूज नंबर है, तो बात आती है, देखो जब भी बेसिकली आपका ये 27 है और ये 182 है, तो आप क्या करें, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आपने जो है फैक्टराइज करना सीखा होगा, मीन्स आपने फैक्टराइजेशन सीखा होगा, तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए।
तो आप देखिए लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब 91 आ गया। आपको पता है कि 91 जो होता है 13 के टेबल में आता है, क्योंकि तो 13 या 7 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, नो डाउट है। तो 13 से आप 7 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 का टेबल आपने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया। तो 7 1 जो 7 हो गया, 7 3 जा हो गया, 13 1 जो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 2 जा 14 हो गया, 14 प्लस 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बेसिकली 182 आ जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब 20 देखिए ऐड करेंगे तो 17 आएगा और 27 आएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इस तरीके से -13 और -14 में कर लिया तो आपके पास -27 आ गया और -13 इंटू -14 किया तो उस केस में आपका +182 आ गया। दैट मीन्स क्या आ गया, a इंटू सी के बराबर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। बोलिए सभी को आगे समझ में से। अब इसके बाद जो है अब ये सारी वैल्यू क्या करें, डेटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब तो मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट्स क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो है 13x और माइनस क्या हो गया, अब हमारे पास ब्रेक करने का प्रोसीजर मिल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस कितना हो गया भाई 14x हो गया और इसके बाद प्लस 182 हो गया इक्वल टू 0 आ गया। अब इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं x मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 13x है तो इसमें से आप क्या करेंगे, x को कॉमन टेक कर लेंगे क्योंकि नंबर तो कॉमन हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से x कॉमन कर लिया तो x माइनस क्या हो गया 13 हो गया। अब आपको पता है कि एक प्रीवियस नंबर जो है माइनस है, सेकेंड और एक प्लस है तो हमेशा माइनस साइन कॉमन होगा। 182 जो आप वहाँ देख सकते हैं साइड में कि आपका बेसिकली 182 द फैक्टर का मतलब क्या है 14 इंटू 13 का को है फैक्टर मतलब मल्टीपल है। तो इस तरीके से 14 इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x माइनस कितना आ गया 13 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब आप इसमें से क्या करेंगे, बेसिकली कॉमन टेक करेंगे। x माइनस 13 दोनों में कॉमन है तो इस तरीके से x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 14 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। अब ना यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर आपका 13 आ गया एंड इसके बाद जो है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर आपके पास क्या है 14 आ गया क्योंकि इधर माइनस से उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप हैंस आप देख सकते हैं तो अब लिखेंगे हैंस फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास, फर्स्ट नंबर इज x था दैट मीन्स कितना आ गया 13 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप सेकेंड नंबर फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड नंबर आपने 27 माइनस एक्स किया था तो उस तरीके से 27 माइनस आप मीन्स जो है 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके दो नंबर्स ऑब्टेन हो गए 13 एंड 14। तो आपके फादर जी ने जो है एक को बेसिकली 13 रुपीज दिया होगा और एक को 14 रुपीज दिया होगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल टेक किया था कि एक फादर हैं जिनके दो बच्चे हैं जो जिनका सम उनके पास 27 रुपीज है तो एक को कितना देंगे एक को कितना देंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो 182 है तो वो 13 इंटू 14 है। बोलिए सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेसिक सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपसे कहा गया था कि बेसिकली दो नंबर है जिनका सम जो है 27 है और प्रोडक्ट जो है 182 है। तो हमने कहा कि आपसे जब भी सम की बात होगी तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में जो है आप फर्स्ट नंबर x टेक कर लेंगे एंड सेकंड नंबर जो है 27 माइनस x टेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 182 है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपस में x इंटू 27 समथिंग है x से समथिंग किया और इस तरीके से आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ गया। फिर इसके बाद आया फैक्टराइज करने की बात, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कंपेयर की और कल की तरह आपको प्रीवियस वीडियो की तरह आपने फिर से मैंने आपको दोबारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरीके से ब्रेक करते हैं। a इंटू सी आपको करके दिखाया, a b c की वैल्यू ऑब्टेन किया, a इंटू सी किया, फिर इसके बाद b को इस तरीके से ब्रेक किया कि जोड़ने और घटाने पर एज इट इज आना चाहिए और इसके बाद मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। उधर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की आपको सिखाया 182 का और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या किया पुट कर दिया और इस तरीके से आपको जो है वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई, मतलब हमने फैक्टराइज कर लिया। देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 13 माइनस 14x प्लस 182 तो x कॉमन हो गया प्रीवियस में, x इंटू एक्स माइनस 13 माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन टर्म देखा x माइनस 13 है, फिर यहाँ से x आपका बच गया, यहाँ पे माइनस 14 इक्वल टू 0 आ गया। नाउ x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0 किया तो x बराबर 14 आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर हमारे पास हमने फर्स्ट नंबर x माना था 13 हो गया, ऐसे सेकंड नंबर हमारा जो हो गया क्या हो गया 27 माइनस दैट मींस 27 13 14
14 आ गया। तो ऐसे जब आप मान लीजिए 14 टेक करेंगे तो 14 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है दोनों का सम हमारे पास कितना है, 27 हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कितनी आसानी से सॉल्व किया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए और जो नहीं समझ में आएगा फिर आप इसी कमेंट बॉक्स में राइट डाउन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 4 आप बुक से जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा उसका गिवन डेटा और मीनिंग कंप्लीट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको दो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब कि जो दोनों नंबर हैं उनकी स्क्वायर का जो सम है वो आपका 365 है। कल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कॉन्जुगेटिव नंबर का मीनिंग बताया था कि कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है कि जो आपका एक सीक्वेंस में नंबर हो, चाहे वो ऑड इंटीजर का हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर का हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर का हो, चाहे वो आपका जो है नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 हो, ये सब ऐसे हैं जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो है लेट कर लेती हैं, लेट टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स जो है x इंटू एक्स प्लस एक्स एंड एक्स प्लस 1 टेक कर लेते हैं। लेट टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज जो है एन डॉट का मतलब नंबर है, लेट टू कॉन्जुगेटिव नंबर इज क्या हो जाएगा x एंड x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अगेन डेटा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली इनके नंबर का जो प्रोडक्ट है इनकी मींस आपसे क्वेश्चन में कहा गया लेट टू फाइंड टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हुज स्क्वायर सम इज आपका जो है 365 गिवन है। तो इस तरीके से इनका स्क्वायर का सम दैट मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 365 आपके पास वैल्यू आ गई। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर लिखा हुआ प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर के लिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस b का होल स्क्वायर इसमें यूज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होता है ए बी होता है। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो x स्क्वायर हो गया प्लस आपका जो है x स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 इंटू एक्स हो गया। तो इस तरीके से 2x हो गया 365 आ गया। अब इसके बाद जो है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस आपका 2x हो गया प्लस 1 हो गया 365 आ गया आपके पास। अब इसके बाद ये आपका पॉजिटिव है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका प्लस 1 माइनस 365 हो गया इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इस तरीके से आप 2x स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं 2x प्लस। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था कि आपका जो है हमेशा ये डिफरेंट साइड में 2 नंबर्स लिखे हुए तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करेंगे। तो 365 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 364 आ गया और उस साइन वो लिखेंगे जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर 365 तो उसके फ्रंट पे क्या है नेगेटिव साइन लिखा हुआ इसलिए माइनस 364 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 360 ये सब 2 के टेबल के नंबर्स हैं। तो इस तरीके से 2 के मल्टीपल भी हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर बचा प्लस x बचा, यहाँ से 2 को डिवाइड करिए 2 1 जा 2 हो गया और 2 इसके बाद 1 रहेगा रिमाइंडर 2 18 जा 16 2 2 जा 4 182 आ गया इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। बोलिए सभी को आ गया समझ। इस तरीके से ये 2 इधर मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 मान क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 0 को कभी भी किसी भी नंबर से आप डिवाइड करें तो आंसर ऑलवेज ही 0 आएगा। इसमें आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि 0 को किस नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। हमेशा ऑलवेज 0 से किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आंसर जो हमारा 0 ही आएगा। अभी आप देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसी कुछ आपका बेसिकली फैक्टराइजेशन था जो आपको ब्रेक करना था। बस आप यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आपने कंपैरिजन किया
तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं ए बराबर जो है 1 आ गया, बी बराबर भी आपके पास 1 आ गया एंड सी बराबर जो है -182 आ गया। ये अब यहाँ पे ए इंटू सी का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। 1 इंटू कितना हो गया, -182। आपको मैंने प्रीवियस में सिखाया था कि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होता है, तो -182 आ गया। अब हमें b की वैल्यू को इस तरीके से ब्रेक करना है। अभी आपको मैंने 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, एक बार दोबारा आप देख लीजिए। 182 है, लास्ट डिजिट इवन है, 2 से 2 9 जा आपका 18 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। बोलिए समझ में आ गया। अब आपको 7 के डिजिट का टेबल 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि बेसिकली जो है 1 है, लास्ट डिजिट का डबल करिए, प्रीवियस नंबर से माइनस करिए। 1 2 जा 2 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 7 से 7 डिवाइड है, ये 7 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है। तो 7 1 जा 7 हो गया, 7 3 जा 20, 1 हो गया 13 आपका बना गया। तो इस तरीके से 214। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें +1 चाहिए, इसका मतलब 14 माइनस 13 कर दें तो 1 आ जाएगा, और 14 इंटू -13 कर दें तो उस केस में जो है आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -182 आ जाएगा, जो कि a इंटू सी की क्या है, बराबर है। तो अब इसे आप जो है सिंपल वे में आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने का कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं क्वेश्चन का। अब इस तरीके से अगेन आपसे ये कहा गया कि वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x² प्लस आपके पास कितना हो गया 14x हो गया, -13x हो गया, -182 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इस तरीके से x² जो है प्लस आपका जो है अब यहाँ पे आप कॉमन कर सकते, x² प्लस 14x में x कॉमन हो सकता है, तो x प्लस कितना हो गया 14 हो गया, माइनस दोनों साइन है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, 13 कॉमन होगा। तो इस तरीके से x प्लस आपका कितना आ गया 14 आ गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो x प्लस 14 जो है तो दोनों में क्या हो गया कॉमन नंबर हो गया, और इस तरीके से x माइनस कितना हो गया 13 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इस तरीके से आप लिख सकते हो नाउ। अब यहाँ से आप वैल्यू ऑब्टेन करेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर जो है आपके पास -14 आ जाएगा, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर आपके पास 13 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर खास तौर पे जो है बेसिकली आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर मींस नेगेटिव इंटीजर दैट कैन नॉट नेगेटिव इंटीजर नाउ नेगेटिव इंटीजर दैट कैन नॉट टेक नेगेटिव इंटीजर दैट कैन नॉट टेक, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया था दैट मींस x इज इक्वल टू -14 जो है टेक आपका नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपका जो क्वेश्चन में लिखा है आपने टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर टेक नहीं होगा। अब इसके बाद आंसर क्या बनेगा, तो नाउ है देयरफॉर x बराबर जो है आपके पास हम यहाँ पे क्या टेक करके चलेंगे 13, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या जाएगा, फर्स्ट इंटीजर जो आएगा वो आपका 13 हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो आपके पास आया वो आपके पास कितना हो गया 13, एंड सेकंड आपने फाइंड आउट किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपका x प्लस 1 था, तो दैट मीन्स 13 प्लस 1 तो बराबर कितना आ गया जी, ये आपका आ गया 14। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे सिखाया गया और किस तरीके से एकदम बिल्कुल सिंपल वे बताया गया कि कैसे सॉल्व करते हैं जब आपके बेसिकली गिवन होते हैं कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड हुज स्क्वायर सम इज 365 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप देखा कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया गया कि x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 हमने लिखा, और फिर उसको इस तरीके से ब्रेक किया, और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि क्वेश्चन के पार्ट में आप सॉल्यूशन या आपको सिखाने के लिए बातें हम यहाँ पे लिखते हैं कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कोई चीज़ कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद जो है आपने यहाँ पे मिडिल स्प्लिट टर्म से ब्रेक किया, और फिर उसके बाद यहाँ नेगेटिव इंटीजर नहीं टेक किया गया क्योंकि बेसिकली वो पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जुगेटिव इंटीजर की बात किया था, इसलिए हमने नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया। और इसके बाद देयरफॉर x इक्वल टू 13 टेक करके हमने दो पॉजिटिव इंटीजर निकाले 13 एंड 14। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। जहाँ भी कहीं डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। अब इसके बाद अगेन बात करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 5 की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर।
चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये पेपर में स्कूलों में काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी सीबीएसई ने भी एक बार पूछा है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। इस बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बेसिकली जो एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का हो सकता है, मिक्सअप हो आपका टर्म टू पेपर, तो इसलिए सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पेपर में आपसे ये कहा गया कि जो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल्स है, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो एक पहले तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लेंगे, जिससे जो है हमें आसानी हो क्वेश्चन को समझने के लिए। आपने क्या किया, एक ट्रायंगल राइट एंगल बना लिया ABC, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज है। तो उस केस में इन्होंने कहा कि जो आपका राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड मींस होता है हाइट ऑफ, मतलब परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। ये आपका AB जो है वो एल्टीट्यूड के नाम से जाना जाए। AB क्या है, एल्टीट्यूड है। अब इस तरीके से इसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। अब इस तरीके से ये कहा गया कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब जिसकी कंपेयर में आपको लेस देन कह रहा है, तो उसको बेसिकली आप क्या टेक कर लेंगे, एक्स टेक कर लेंगे। इन्होंने कहा तो लेट कर लेंगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इच मान लेंगे एक्स। मीन्स उसने कहा कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस के कंपेयर में 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर तो देन अदर टू साइड, आपको हाइपोटेनस दे रखा है, इसी डिस्टेंस आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आपने टेक कर लिया कि लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका भाई सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आप देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जब आप देखेंगे तो उस केस में जो है आप देख सकते हैं क्या बनकर आएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली बेस के कंपेयर में 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो ये x है और इस तरीके से x माइनस क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब यहाँ पे आपसे ये कहा गया कि अब देखो भाई, सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। वो आपको बताते हैं कि बेसिकली जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोली समझ में आ गई। अब इसके बाद हाइपोटेनस आप देखें तो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर आप देखिए तो कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर है, प्लस बेस को देखिए तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं अभी 13 का स्क्वायर, बहुत से लोग टीचर क्या करते हैं कि 13 इंटू 13 आपको इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश करते हैं। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी डायरेक्ट कर सकते हो, वो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको करना कैसे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 कैरी। अब इनको आपस में दोनों डिजिट को क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है। जब आप प्रोडक्ट करोगे 1 3 जा 3 हो गया, 3 का डबल कर दिया, 2 टाइम्स होता है ना ए बी में, तो 3 का डबल कर दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है, तो 169 बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका जो लास्ट डिजिट है उसको स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 9 कैरी, कैरी आता तो याद रखना पड़ता, आगे भी जोड़ना पड़ता। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आपस में प्रोडक्ट कर लिया, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस उसका डबल कर दिया तो 6 हो गया, क्योंकि 2ab फार्मूले में आता। 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 169। आप साइड में भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको 169 ही मिलेगा। अब इस तरीके से आपका साइड क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का तुरंत आप क्या करेंगे, फार्मूला मेंशन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 टाइम्स ab होता है। तो आपका 169 तो ये x स्क्वायर हो गया, और इसके बाद प्लस है दैट मींस 49 हो गया, और मींस आपका 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 मतलब 14x आ गया, और प्लस क्या आ गया, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस आप माइनस कितना हो गया, 14x हो गया, और प्लस 49 हो गया। अब ये प्लस 169 आपका एज इट इज लिख लिया, ठीक है सर। अब इसके बाद आप कंप्लीट टर्म को जब आप लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो उसमें साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मान लो आप कहते हो सर साइन चेंज होता है, साइन चेंज होने के बाद भी जो है वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस वजह से हम उसको शो नहीं करते। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं,
2x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर जो है 169 लिख सकते हैं। अब इस प्लस 169 को आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे टेक करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x² जो हो गया माइनस जो है 14x आपका लिखा है, और इसके बाद जो है प्लस 49 माइनस क्या करेंगे 169 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 2x² और जो है इसके बाद आपका माइनस 14x हो गया, और इसके बाद आप माइनस के देखो बड़ा माइनस छोटा, तो ये कितना जाएगा 120 इक्वल टू कितना हो गया सर 0 हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में आपको 160 में से 40 माइनस 40 माइनस कर दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया तो 169 साइड में देख लीजिए, 49 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1। हमेशा हमने कहा बड़ा माइनस छोटा, फिर से वो देखने को हमें मौका मिला कि बड़ा माइनस छोटा साइन कैसे यूज करते हैं। ठीक, अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, देखिए 2 के सारे मल्टीपल हैं तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो x² माइनस जो है आपके पास 7x आ गया और माइनस कितना हो गया 60 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब ये 2 इधर मल्टीपल तो उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जो है आपके पास 0 समथिंग आ गया, दैट मींस 0 हो गया। तो x² माइनस 7x माइनस कितना हो गया 60 हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट? अब आपके पास फिर से क्या आ गया, फाइव मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसकी वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके मिडिल स्प्लिट टर्म से क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। बहुत ही सिंपल वे में आगे देखिए, देखने का मौका, कोएफिशिएंट ऑफ x a है, वहां पे क्या है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b है, वहां पे क्या -7 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, माइनस कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से a इंटू सी आपने प्रोडक्ट दिया तो 1 इंटू माइनस कितना हो गया 60, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया -60। अब आपको b को इस तरीके से ब्रेक करना है कि बेसिकली आपका जो है -60 बन जाए, और इसके बाद b के ऐड जोड़ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर एज इट इज है। तो 60 का आप क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखते हैं 2 का इवन नंबर है, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, फिर से अगेन 2 से जाएगा, 2 का टेबल पढ़ लिया भाई, 2 1 जा 2 गया 2, अब कितना बच गया रिमाइंडर 1, तो 2 5 जा 10 हो गया। अब 3 का टेबल से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, बट हमें नेगेटिव साइन चाहिए, -7 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर पे साइन लगाएंगे नेगेटिव। तो -12 प्लस 5 जो है आपका -7 आ गया, -12 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -60 आ जाएगा, जो कि a इंटू सी के क्या है बराबर है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो है कितने आसान तरीके से मिडिल स्प्लिट कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें। अब इसके बाद जो है आप इसे सिंपल वे में मिडिल स्प्लिट टर्म से ब्रेक कर लीजिए, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब आप यहाँ पे x क्या करेंगे, दोनों टर्म में देख सकते हैं x कॉमन है तो x माइनस आपका 12 हो गया, प्लस आप 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 हो गया इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। अब आपका दोनों टर्म में बेसिकली क्या है x माइनस 12 दोनों टर्म में कॉमन है, यहाँ पे आपका x आ गया प्लस 5 हो गया इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इस तरीके से जो है आप इन्हें ब्रेक कर लेंगे, तो नाउ x माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0, तो x बराबर आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर जो है आपके पास -5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, लेकिन आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, और जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या टेक करना है, तो दैट कैन नॉट टेक नेगेटिव साइन। आप यहाँ पे लिख देंगे दैट कैन नॉट टेक नेगेटिव, आप इसे शॉर्ट में नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से जो है आप यहाँ पे माइनस साइन को टेक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यू आ गई है आप वहाँ पे बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि बेसिकली जो है बेस जो है मीन्स आप लिखेंगे नाउ बेस ऑफ जो है बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपके पास कितना हो गया सर, आपके पास 12 हो गया x की वैल्यू। और इसके बाद जो है हाइट या मींस एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड ऑफ जो है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपने देखा तो उस केस में आपके पास आ गया कितना आ गया मेरे भैया लोग, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास x माइनस 7 था, इस तरीके से 12 माइनस 7 कर दिया तो 5 आ गया।
तो इस तरीके से इस वीडियो में बेसिकली हम 3 क्वेश्चन के बारे में ही आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।